गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट डे हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। देन चैप्टर नेम हमारा क्या है? लेट्स प्ले विथ वाटर। किससे रिलेटेड है अपना चैप्टर? वाटर से। अब हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इज एडेड इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर्ड देन इट गेट्स डिसॉल्व इन इट। जब हम एक टीस्पून जो पूरी शुगर की लेके एक ग्लास पानी में मिक्स करते स्टर करते हैं तो वो क्या हो जाती है? उसमें थोड़ी देर बाद डिसॉल्व हो जाती है, उसमें घुल जाती है। नाउ वी कैन नॉट सी इट सेपरेटली इन वाटर बट दिस वाटर बिकम स्वीट इन टेस्ट। पर अब हम उसे चीनी को जो शुगर हमने ली थी उसको हम अलग से सेपरेटली नहीं देख सकते, पर जो पानी का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो टेस्ट मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। Let us see which are the other things that dissolve completely in water like sugar। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे थिंग्स है जो कि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। जिस तरह की शुगर डिसॉल्व हो गई, जैसे कि अगर आप ये एक्टिविटी आप आपके घर पे करके देखेंगे जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक 3 glasses एंड फिल देम अप टू हाफ विथ वाटर। 3 glasses आपको लेनी है और उसे हाफ क्या करना है? पानी से फिल करना है। इन द फर्स्ट ग्लास एड हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट ग्लास जो लेना है हाफ उसमें वाटर फिल करना है, उसमें हाफ टी स्पून क्या करना है? आपको सॉल्ट डालना है। इन द सेकेंड ग्लास एड हाफ अ टी स्पून फुल ऑफ शुगर, और सेकेंड में क्या करना है आपको? शुगर। एंड इन द थर्ड ग्लास एड हाफ अ टी स्पून फुल ऑफ चॉक पाउडर, और जो थर्ड ग्लास है उसमें चॉक पाउडर आपको डालना है। एंड स्टर और उसको मिक्स करना है तीनों को। देन वेट फॉर सम टाइम व्हेन द वाटर गेट्स स्टेबल, और आपको पानी के स्थिर होने का वेट करना है। ऑब्जर्व ऑल द ग्लासेस केयरफुली व्हाट डू यू सीन, और आपको तीनों ग्लासेस को ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या देखा। मेक द टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अब आपने जो ऑब्जर्व किया है उसे आपको टेबल में फिल करना है। कि सॉल्ट सॉल्युबल है यस और नहीं है तो नो, शुगर अगर सॉल्युबल है तो यस और नहीं है तो नो, और चॉक पाउडर अगर सॉल्युबल है तो यस और नहीं है तो नो। तो ये आपकी जो एक्टिविटी है आपको खुद घर पे करके इस टेबल में आप टेबल को कंप्लीट करना है और उसका पिक क्लिक करके आपको मुझे सेंड करना है। यू सा दैट शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। आपने देखा कि शुगर और सॉल्ट क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में। वेयर्स द चॉक पाउडर डज नॉट डिसॉल्व एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम। और जो चॉक पाउडर है वो डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? वो चॉक पाउडर बॉटम में चला जाएगा और जम जाएगा कुछ देर बाद। टेक सम अदर सब्सटेंस एट योर होम लाइक सैंड, जैगरी, slacked lime, turmeric, chili powder, kerosene, wax, etc. Which substances are soluble in water and which are insoluble? Make a table in your कॉपी एंड राइट द रिजल्ट्स। अब हम क्या करेंगे? जो हमें अब दे रखा है वर्क कि आपको घर पे और सब्सटेंस लेने हैं और उसको चेक करना है, तो हम इसको हम कब कंप्लीट करेंगे? जूम मीटिंग में। आप सभी क्या करोगे? एक ग्लास वाटर खिलाओगे और उनमें से एक सब्सटेंस अपने पास रखोगे और उसे ट्राई करके देखोगे, फिर एक टेबल बनाकर इसे कंप्लीट करोगे। तो ये हमारा जूम मीटिंग का टॉपिक रहेगा कि आपको एक सब्सटेंस और एक वाटर की ग्लास पास में रखनी है और उसे हम इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। सारे जो थिंग्स है उसको एक एक करके ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या रिजल्ट हमारा आता है। फिर हम टेबल बनाएंगे। इफ इन अ ग्लास फिल्ड विथ सैंड वी पुट सम वाटर द वाटर सेटल्स इन इट। इफ इन अ ग्लास फिल्ड विथ सैंड वी पुट सम वाटर द वाटर सेटल्स इन इट। अगर एक जो सैंड से भरे हुए ग्लास में हम पानी डालते हैं तो वो उसमें सेटल हो जाता है। देयर इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of sand in which the water molecules settle. Similarly, sugar molecules dissolve and settle in the spaces between the molecules
of water whereas the molecules of substance like sand, chalk etc. becomes wet but do not dissolve in water। अगर हम मिट्टी से भरे हुए ग्लास में हम पानी डालते हैं तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। और अगर हम शुगर डालते हैं पानी में तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है और उसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो केवल गीले होते हैं, उसमें डिसॉल्व नहीं होते, जैसे सैंड, चॉक, ये सभी। फास्ट स्लो डिसोल्यूशन, फास्ट और स्लो डिसोल्यूशन को हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे फास्ट डिसॉल्व होती है और कैसे स्लो। While drinking milk, you must have seen many times that sugar settles down at the bottom of the glass. Why does it happens? जब हम दूध पीते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जो शुगर होती है वो बॉटम में जम जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? डू दिस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जिसे आपको कंप्लीट करनी है घर पे। टेक 2 glasses विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ देम। आपको 2 glasses लेनी और इक्वल क्वांटिटी में आपको वाटर लेना है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन ईच ऑफ देम, और 1 टीस्पून शुगर उसमें डालनी। स्टर द वाटर इन 1 glass विथ स्पून एंड कीप अनदर ग्लास एज इट इज़ विदाउट स्टरिंग द वाटर इन इट। और एक को तो आपको मिक्स करनी है स्पून से और एक को आपको जैसा आपने डाल के रखा वैसा कि वैसा ही रखना है। ऑब्जर्व बोथ द ग्लासेस केयरफुली आफ्टर सम टाइम्स, और दोनों ग्लासेस को कुछ देर बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी जो शुगर थी वो पहले डिसॉल्व होती है। इन विच ग्लास अ वेरी लेस क्वान्टिटी ऑफ द शुगर इज़ विजिबल और नॉट विजिबल एट ऑल। कौन सी क्लास में जो विजिबल रहेगी और कौन सी क्लास में नहीं रहेगी। विच ग्लास वाटर वाज स्टर्ड विथ स्पून, और कौन सी क्लास में जल्दी डिसॉल्व होएगी, जिस ग्लास को स्टर्ड मिक्स किया गया हो स्पून से उसमें। वाई द शुगर इन 1 glass वाज लेस सॉल्युबल, और जो दूसरी ग्लास है उसमें लेस सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि उसको हमने स्टर्ड नहीं किया इसीलिए। वाई द शुगर इज अनदर ग्लास वाज सॉल्युबल एट अ फास्टर रेट, फास्टर रेट में क्यों हुई, सो व्हेन वी स्टर विथ वाटर द mobility of water molecules increase and as a result the solubility increase. Do this activity, आपको यहाँ एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। टेक 2 glasses of water, fill each of them with an equal क्वांटिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर रेस्पेक्टिवली। आपको 2 ग्लास पानी लेना, एक में हॉट और एक में कोल्ड, क्वांटिटी दोनों में बराबर होनी चाहिए। पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लासेस एंड स्टर वेल, और दोनों में आपको इक्वल लेना है जो शुगर, और दोनों को मिक्स करना है। नॉट द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लास। अब आपको टाइम देखना है उसमें कि कितना टाइम दोनों ग्लासेस ने लिया। In which glass the sugar dissolves fast and in which glass the dissolution is slow। कौन सी ग्लास में डिसोल्यूशन फास्ट हुआ है और किस में स्लो हुआ है। तो जो गर्म पानी का जो होगा वो फास्ट होगा और जो कोल्ड होगा वो बाद में होगा। तो हॉट वाटर डिसॉल्व्स अर्लियर, हॉट वाटर है जो कि जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, एंड कोल्ड वाटर डिसॉल्व्स लेटर। Think and write the answer of the following by performing all of the above activities। जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा, what have you understood about the solubility of the substance। तो आपने इससे क्या समझा कि जो सॉलिबिलिटी की एक सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी के बारे में आपने क्या समझा। जो अपनी एक्टिविटी की ना, हमने क्या देखा कि कौन एक्टिविटी में क्या क्या देखा, तो हमने कौन कौन से जो सब्सटेंस होते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, और कौन से स्टर करने से होते हैं या कौन से नहीं होते हैं, और हॉट वाटर में पहले डिसॉल्व होते हैं या फिर कोल्ड में। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हमको बताना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो राइट डाउन इन योर नोटबुक, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है ये। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, until now we have seen that some substances are soluble in water। कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, और एंड सम आर इनसॉल्युबल, और कुछ क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सम डिसॉल्व स्लोली एंड सम डिसॉल्व एट अ फास्टर रेट। कुछ तो क्या होते हैं, स्लोली डिसॉल्व होते हैं और कुछ फास्टर होते हैं। इन हॉट वाटर जैसे स्टर करने से तो फास्ट हो जाते हैं, और अगर हम वैसे ही छोड़ देते तो स्लोली होते हैं। इन हॉट वाटर द सब्सटेंस डिसॉल्व्स वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर, और हॉट वाटर में जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में, कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में। द डिसोल्यूशन बिकम्स फास्टर बाय स्टरिंग, और जो
स्टरिंग करने से भी डिसोल्यूशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव और आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे और रिमेनिंग चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा और जूम मीटिंग का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा कि क्या करना है। हमें जो एक्टिविटी दी हुई है, जो जो सब्सटेंस हमें दिए हुए, एक एक स्टूडेंट जो है एक एक सब्सटेंस लेगा और इसको हम ट्राई करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। उसके बाद हम हमारी टेबल को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।